अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रीन व नाज़रीन मुकर्रम, जनाब साहिबजादा सैयद बरक़ात ज़हूर शाह साहब कादरी बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया अपना पैगाम नशर कर रहे थे। इनकी खूबसूरत गुफ्तगू के दौरान गुजरात की सरजमीन से आस्ताना आलिया कादरिया दसोंदीपुरा गुजरात से हमारे इंतहाई मुकर्रम हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया काफिले के साथ तशरीफ लाए हैं। उर्स मुबारक की इस तकरीब में शाह साहब का और तमाम रफ़क़ा का खैर मक़दम है। हाज़रीन मुकर्रम और नाज़रीन गिरामी कदर, हमें अगला पैगाम समाअत करना है उर्स मुबारक की आज की इस तकरीब का। दुनिया भर के नाज़रीन ARYQ TV के जरिए हमारे साथ शामिल हैं। ये उर्स है सालाना बुजुर्गाने नसीबाबाद शरीफ का। गुजरात की सरजमीन से हम आपसे मुखातिब होने का शरफ पा रहे हैं। शाह साहब ने जहां से बात छोड़ी है वहां सिर्फ एक शेर से मुत्तसिल होके और आपके जज्बों को थोड़ी सी हवा देकर मैं अगले खुश नसीब का नाम पुकार रहा हूं। आप शामिल हो जाइएगा। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। दूसरा मिसरा आपके सीने में खुद जगह बना लेगा। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। खूब खैर मकदम किया। अभी तक कहलवाना पड़ रहा है। मजा तब है कि कहे बगैर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की दादा है। सैयदी अतीक शाह जी फौलाद का दिल, और सैयदी हसनात शाह साहब फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, मैदान हमारा होता है। आइए इसी के साथ खानवादा नबूवत के एक और ज़ीवकार का इसमें गिरामी पुकार कर मैं उनसे खिताब के लिए पैगाम के लिए अर्ज करूंगा। रानेवाल सैयदा की मुबारक सरजमीन से खतीब आजम मुकर्रम मोहतशम हजरत साहिबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब तिरमजी दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तजी हूँ। शाह जी तशरीफ लाइए, आज की मुबारक बज़्म में अपना कीमती पैगाम नशर फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व उलमाए अहले मिल्लतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लू अलल हबीब। तमाम अहबाब मिल के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल अशराफ वाला आलिका वसहाबिका या जामिअल औसाफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़हा शुक्र है कि जिसने हमें ये सादत उज़्मा बख्शी है कि आज के इस पुरफितन दौर में हम उसी वहदहू ला शरीक को राजी करने के लिए जमा हुए हैं। दुआ है कि खालिक अर्ज़ व समावात हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आज के इस सालाना उर्स मुबारक में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप बड़े खुशकिस्मत और खुश नसीब हैं कि आप किसी आम बंदे के उर्स में तशरीफ नहीं लाए, बल्कि अल्लाह के पाक नबी की आल औलाद के उर्स में तशरीफ लाए और किसी आम जगह पे तशरीफ नहीं लाए, बल्कि वहां पे तशरीफ लाए हैं जिनका नाम ही इतना सोना है, बंदा जब नाम लेता है पता चल जाता है कि यहाँ पे नसीब आबाद हो जाते हैं, यहाँ पे नसीब आबाद हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम के नसीब को आबाद फरमा दे। दौरान खुतबा मैंने आपके सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद में से 11वां पारा सूरह यूनुस की 3 आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। जरा मिल के मोहब्बत से बोले कितनी आयात पढ़ी हैं? बोले बोले कितनी पढ़ी हैं? 3 आयात मैंने पढ़ी हैं। रब्बे कायनात ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद में 11वें पारे सूरह यूनुस में 62, 63 और 64 नंबर आया करीमा में इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं उनको ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू, क्या इरशाद फरमाया? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो कौन लोग हैं? वो ईमान वाले लोग हैं। बोले बोले कौन लोग हैं? बोले बोले कौन लोग हैं? ईमान वाले लोग हैं। फरमाया सिर्फ ईमान पे बात खत्म नहीं हुई, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो ईमान वाले होने के साथ वो मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं। तीसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम उन्हें दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां अता फरमा देंगे। कितनी आयत होगी जी? बोले बोले कितनी आयत होगी? अभी 3 नहीं हुई, तीसरी मैंने आधी पढ़ी है। ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और ना रब का कुरान बदलने वाला है, ना रसूलुल्लाह का फरमान बदलने वाला है। रब्बुल आलमीन ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, मेरे जो बरगज़ीदा बंदे, मेरे जो दोस्त हैं, ना तो उनको कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो ईमान वाले हैं। बोलो कौन है? सिर्फ ईमान पे बात खत्म नहीं हुई। रब्बुल आलमीन जानता था ईमान के दावे करने वाले बड़े होंगे, ईमान के ठेकेदार बड़े होंगे। रब्बुल आलमीन ने आगे बात को खोल के रख दिया। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सिर्फ ईमान वाले नहीं होंगे बल्कि मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। तीसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। हम उन्हें खुशखबरियां अता फरमा रहे, दुनिया की खुशखबरियां भी अता फरमा रहे, आखिरत की खुशखबरियां भी अता फरमा रहे। गोया मैं यूं कहना चाहता हूं रब्बुल आलमीन ने
अपने महबूब बंदू की शान को बयान किया है। दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदू की पहचान को बयान फरमाया है। तीसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदू की पहचान को बयान फरमाया है। पहली आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदू की शान को बयान फरमाया है। दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदू की पहचान को बयान फरमाया है। तीसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदू के इंजाम को बयान फरमाया है। आगे फरमाया अल्लाह तब्दील अली कलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। गोया मैं यूं कह देता हूं कि बदलेगा ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। है कोले मुहम्मद कोले खुदा है कोले मुहम्मद कोले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। मेरा और आपका इस बात पे ईमान है कि दुनिया का निजाम धर्म बरम हो सकता है, ना रब का कुरान बदल सकता है, ना सोने मोहम्मद का फरमान बदल सकता है। और यहां पे मेरे सैयदी हजूर सफीर ज़ियाउल उम्मत आप एक बात करते होते हैं, मैं वो बात आपके सामने रखता हूं। बड़ी खूबसूरत बात आप फरमाते हैं कि सुरंगी बुझाने वाला जो होता है ना, सुरंगी वाला, जब तक वो सुरंगी के ऊपर अपना नाखन नहीं मारता, अपना नाखन नहीं मारता, तब तक सुरंगी के अंदर आवाज पैदा नहीं होती। तब तक सुरंगी के अंदर अपनी आवाज पैदा नहीं होती। आप फरमाते हैं कि इसी तरह जब तक पीरे कामिल अपने मुरीद सादिक के दिल पे नाखन नहीं मारता, मुरीद अपने पीर को याद ही नहीं करता। मुरीद ये ना समझे कि मैं पीर को याद कर रहा हूं, पहले पीर बुलावा करता है फिर मुरीद याद करता है। और जिस हस्ती के उर्से पाक पे मैं और आप बैठे हुए हैं, उस हस्ती के बारे में किसी अल्लाह वाले ने कहा था, अल्लाह वाले ही अल्लाह वालों को पहचानते हैं ना, उन्होंने कहा था पीर मंजूर शाह कोई आम बंदा नहीं है, पीर मंजूर शाह वो बंदा है सारी कायनात फकीरी के पीछे भागती है, फकीरी पीर मंजूर शाह के पीछे भागती है। और फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूबसूरत जुमले कहे थे, कहा था हुब्बे दरवेशा कलीदे जन्नतस दुश्मने ईशा सजाए लानतस। क्योंकि यूं कहा था कि अल्लाह वालों की जो मोहब्बत होती है वो जन्नत की चाबी हुआ करती है, और अल्लाह वालों की जो दुश्मनी होती है ना वो लानत की मुस्तहिक बन जाती है। वो लानत की बोले बोले जो लानत की मुस्तहिक बन जाती है। अब यहाँ पे एक हदीस मुबारका ऐड करता हूँ, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी है। आप फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील को अल्लाह ने अपने पास बुलाया। इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील, जिब्रील को अल्लाह ने अपने पास बुलाया, बुला के इरशाद फरमाया इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बुहु, कि मैं फुलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत फरमा। फिर फयुहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सुम्मा युनादी फिस्समा, आसमान वालों में मुनादी कर दो। क्या मुनादी करनी है? फयकूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फाहिब्बुहु। अल्लाह फरमाता है आसमान वालों में ये मुनादी कर दो कि अल्लाह फुलां बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वाले तुम भी उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर रब्बुल आलमीन जिब्रील को अपने पास बुलाता है, जिब्रील को अपने पास बुला के इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूं, मेरा वो बंदा तो जमीन पे रहता है, मेरा बंदा तो जमीन पे रहता है। सुम्मा युदाउ लहुल कुबूलु फिल अर्द, जाओ जमीन में, जमीन पे जाके जमीन वालों के दिलों में मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल दो, मेरे महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल दो। फिर जिब्रील आके
अल्लाह के उस महबूब बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। फिर बंदा ये समझता है कि मैं फुलां का जिक्र कर रहा हूं, हालांकि वो फुलां का जिक्र नहीं कर रहा। वो ये समझता है कि मैं दाता साहब का जिक्र कर रहा हूं, मैं ख्वाजा साहब का जिक्र कर रहा हूं, मैं पीर मेहर अली का जिक्र कर रहा हूं, मैं पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह का जिक्र कर रहा हूं, मैं पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह का जिक्र कर रहा हूं, मैं हजरत पीर मेहर अली शाह का जिक्र कर रहा हूं, सैयद ज़ियाउल उम्मत का जिक्र कर रहा हूं। हालांकि बात यह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसके दिल में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत को डाल दिया है। इसीलिए तो सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए हैं, अल्लाह वालों के नाम आज भी जिंदा हैं। अल्लाह वालों के नाम आज भी जिंदा है। सदियां बीत गई हैं, आज भी हजरत दाता अली हजवेरी का नाम जिंदा है। सदियां बीत गई हैं, आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नाम जिंदा है। सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए हैं, आज भी गोलड़े के ताजदार का नाम जिंदा है। सदियां बीत गई हैं, आज भी देखो तो सही दाता अली हजवेरी के लोग नारे लगाते हैं। सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए हैं, आज भी पाक पतन के वाली का नाम जिंदा है। आज भी सैयदी ज़ियाउल उम्मत का नाम जिंदा है। आज भी पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह का नाम जिंदा है। आज भी पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह का नाम जिंदा है। वजह यह है कि इन बंदों ने इस अपनी जिंदगी में अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे कुर्बान किया होता है। उनको जाए इस दुनिया से गए हुए सदियां बीत गई हैं, जमाने बीत गए हैं, लेकिन अल्लाह ने आज भी उनका नाम जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह ने आज भी उनका नाम जिंदा रखा हुआ है। दुआ है कि खालिक अर्ज़ व समावात हमें सही मानों में इन औलियाए उज़ाम के फ़यूज़ व बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया किबला। हज़रत साहिबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब तिरमिज़ी ज़ीद मजदुहु ज़्यादा शरफ़ुहु पैगाम नशर कर रहे थे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाज़रीन गिरामी कद्र, आज की मुबारक बज़्म में एक और ज़ीवकार शख्सियत तशरीफ लाई। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्र सादात हज़रत साहिबजादा पीर सैयद मुदस्सिर अहमद शाह साहब तिरमिज़ी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया सरहाली शरीफ तशरीफ लाए। मैं शाहजी का खैर मकदम करता हूँ। हाजरीनो नाजरीन गिरामी कद्र, पोठोहार की सरजमीन से मुहड़ा शरीफ के अजीम आस्थाने से एक बड़ी ज़ीवकार शख्सियत तशरीफ लाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके आस्थाने को बड़ा फैज़ रसां बनाया है। मेरी मुराद है ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मुहड़ा शरीफ रावलपिंडी हजरत साहिबजादा पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया से आप तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। और हाजरीन नाजरीन, एक और शख्सियत ऐसी हैं जिनका साहिब खाना की तरफ से अपनी जानिब से और तमाम इरादत बंदान नसीबाबाद शरीफ की जानिब से शुक्रिया लाजिम वाजिब है। वो हमारे बहुत मुकर्रम मेज़बानों में हैं। असगर मार्की के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब चौधरी तैयब वड़ाइट साहब भी तशरीफ फरमा है। चौधरी साहब का भी खैर मकदम है। और ये अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह का फजल देखिए कि आपकी इस जगह को, मार्की को आज पाकों के जिक्र के लिए मुंतखब किया गया। तो ये नेमत भी उर्स मुबारक की इस मुकद्दस तकरीब के जरिए आपके हिस्सा में आई। हम चौधरी तैयब वड़ाइट साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि सारे इंतजामात में उन्होंने बहुत ताउन फराहम फरमाया। शाहजी किबला भी सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब फरमा रहे थे, सैयदी मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़कीरी की बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में पंजाबी ज़ुबान के एक आशिक़ रसूल के 4 मिसरे गूंजे। मैं आपकी इजाज़त से हाजरीन की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अब ये आपकी मेरी माँ बोली है, अब आपके पास जवाज़ नहीं है किसी बात की खामोशी का। दौलत बड़ी शय न अमीरी ये बड़ी शय, दौलत बड़ी शय न अमीरी ये बड़ी शय, न ताज ते तख्तां दी असीरी ये बड़ी शय।
आखिर फिर ये शय है क्या? आइए चौथे मिसरे में ये बात खुल जाएगी। दौलत है बड़ी शय, न अमीरी ये बड़ी शय, न ताज ते तख्तां दी असीरी ये बड़ी शय। सलमान ते बूजर तो जदों पुछया ते बोले, सलमान ते बूजर तो जदों पुछया ते बोले, सरकार दे बूए दी फकीरी ये बड़ी शय। अल्लाह आपको सलामत रखे। सलमान ते बूजर तो जदों पुछया ते बोले, सरकार दे बूए दी फकीरी ये बड़ी शय, सरकार दे बूए दी फकीरी ये बड़ी शय। और मुझे एक दफा फिर एक सैयदजादे का इसमें गिरामी पुकारना है, तो मैं ये कहते हुए उनका नाम पुकार रहा हूं, दरे अली ते कदी चौकते सही। आहिस्ता आहिस्ता सुभान अल्लाह जब मौला अली के नाम पे आता है ना, थका थका सुभान अल्लाह, ये लुत्फ नहीं देता पढ़ने वाले को। जरा मोहब्बत से हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा। हा सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा। बंदा मुश्किल उर्दू बोले ना, आपके पास एक लॉजिक होती है कि भाई समझ नहीं आ रही, कोई अरबी बोले, फारसी बोले, बहुत मुश्किल जुबान का इंतखाब कर ले, आपके पास जवाज होता है, लेवरेज होता है। पंजाबी जुबान में आपके पास कोई जवाज नहीं कि मैनू समझ नहीं आती, मेरी गल नहीं बनती, या मेरे तक गल पहुंचती नहीं पई। हुण ते सादा दरवेशां वालियां गल्लां हो रही ने कि दरे अली ते कदी चौकते सही। इसी तरह मोहब्बत वाले आहंग में सुनना है आपने, दरे अली ते जुमला सादात मजमा की नजर। सैयदी हसनात शाह साहब, सैयदी बरकत शाह जी, दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा, कदी चौक के अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। क्या कहने आपके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ खड़ा करके कहिए नारे हैदरी, कोई जुबान चुप ना रहे, खुशबख्त बन जाए। बहुत नमाज़। एक दफा फिर सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नल वैर भी पा, कदी चौक के अली नू आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। सखिया चोली भी दे, ये जुमला आप भी कह दें, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। आप सखियों के दर पे हैं। ये वो खानवादा है जिसकी हवेली की छत कायनात में सबसे ऊंची है, यहां से कोई खाली नहीं जाता है, और आज की शब भी इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। हाज़रीनो नाज़रीन मुकर्रम, अब मैं आज की इस मुबारक बज़्म के मसनद नशीन हजरत पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब बुखारी कादरी सरवरी दामत बरकातुमुल आलिया के जिगर पारे सैयद ज़ादे जनाबे सैयद ज़फ़ीर ज़हूर शाह साहब ज़ीद मजदहू ज़ादा शरफ़हू दामा इकबालहू, उनसे गुजारिश करता हूं आप तशरीफ लाएं और अपने करीम जद्दे आला की बारगाह से फैज और लंगर लेकर अपना कीमती पैगाम नशर फरमाएं। और ये ज़हन में रखिएगा, इल्म तालीम कायनात में या तो शहर इल्म से मिलती है या बाबे मदीनतुल इल्म से मिलती है। इस शहर से और इस दर से, बाब से मुंह फेरने वाला कोई शख्स कभी तालीम वाला नहीं कहलाता। कुर्बान जाइए उन लोगों के नसीबों पर जो खुद इस घर वाले हैं और अपने करीम दादा से और जद्दे आला से लंगर और खैलात लेकर अपने पैगाम नशर करते हैं। जनाब साहिबजादा सैयद ज़फ़ीर ज़हूर शाह साहब अपना पैगाम नशर करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से तमाम पीराने अज़ाम, तमाम उलमाए इकराम और मुरीदैन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से इस नसीबाबाद की सरजमी पे खुशामदीद कहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया वरफाना लका जिक्र, ऐ महबूब तेरा जिक्र बुलंद करने, ऐ महबूब हमने पाकी
जिक्र आपका जिक्र अपनी की खातिर बुलंद कर दिया। अर्ज की ऐ मेरे मौला कितना बुलंद कर दिया। तो मेरे हालिक ने फरमाया जितनी मेरी कुदरत है मैंने इतना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया। तो गोया पता ये चलता है खुदा की कुदरत लामहदूद है। रब्बे कायनात फरमाता है ऐ महबूब तेरा जिक्र बुलंद करने वाले हम हैं। जब हालिक कायनात कमली वाले का जिक्र बुलंद कर रहे हैं तो आज हम जिनके आस्ताने पे हाज़री का शर्फ हासिल कर रहे हैं। इन वली अल्लाह के जिक्र की बुलंदी का असल सबब जिक्र मुस्तफ़ा की कसरत है। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना बुलंद है कि हमारे लब, हमारे बदन, हमारी जिंदगियां आपके जिक्र के तोफैल से रोशनास हैं। हालिक ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया और इन तमाम लोगों के जिक्र भी बुलंद हैं। आज भी उसके महबूब के जिक्र से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वलीउल्लाह के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया जिन्हें देखने से खुदा याद आ जाए वो वलीउल्लाह कहलाते हैं। गुलरे के ताजदार ने क्या खूब कहा है नूर आंखों में है चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में है चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। पूछा दोज़ख ने या रब तेरा मुजरिम है कहाँ, पूछा दोज़ख ने या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। जाते हक बोली मुस्तफा ने संभाले होंगे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह